इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, अंतरिक्ष विभाग DOS के तहत संचालित होता है, जिसकी देखरेख भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि इसरो के अध्यक्ष DOS के कार्यकारी के रूप में करते हैं। इसरो अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोग, अंतरिक्ष अन्वेषण और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित कार्य करने के लिए भारत के प्राथमिक एजेंसी है, जिसके पास पूर्ण प्रक्षेपण क्षमताएं है, क्रायोजेनिक इंजन तैनात है, अलौकिक मिशन लॉन्च करते हैं और कृत्रिम ग्रहों के बड़े बड़े संचालित करते हैं। पर आज मैं इसकी रियलिटी के बारे में जानेंगे। क्या हमारा इसरो पहले से इतनी शक्तिशाली था? आखिर हमारा इसरो इतना बड़ा कैसे बना? और वह महान व्यक्ति कौन थे जो इसरो का स्थापना करे? और क्या मुश्किल थी इसरो की स्थापना करने में? आखिर इसकी क्या सच्चाई है? कैसे आज इसरो दुनिया भर में अपनी 5वां स्थान रखती है? अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को पहचानते हुए वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के आग्रह पर 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के तहत भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको सुपार की स्थापना की गई थी। इनको सुपार विकसित हुआ और 1969 DAE के भीतर इसरो बन गया। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, जिसे 1975 में अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करके इंडिया ने यह साबित कर दिया वह भी दुनिया में चल रही स्पेस रेस का हिस्सा है। इसके बाद फिर चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हमारे इसरो ने कई ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल की, जिन्होंने उसे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस एजेंसीज में से एक बना दिया। आज हम भले ही स्पेस में बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च करते हुए देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के फर्स्ट रॉकेट लॉन्च के दौरान रॉकेट पॉड साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर ट्रांसपोर्ट किए गए थे। यह बड़ी हैरानी और गर्व की बात है कि ना के बराबर फैसिलिटी होने के बाद भी हमारे साइंटिस्ट पहले रॉकेट लॉन्च में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे थे। अब यह रॉकेट लॉन्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे यह नामुमकिन देखने वाले मिशन को मुमकिन बनाया गया और इस पूरे स्टोरी में एक चर्च का क्या रोल था, यही सब ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। 1960 के दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक स्पेस रेस चल रही थी, जिसमें यह दोनों एक दूसरे से बेहतर स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी की अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उस समय जब पूरी दुनिया की निगाह दोनों पर लगी हुई थी, तब हमारे इंडिया में फेमस फिजिशियन और एस्ट्रोनॉमी विक्रम साराभाई का पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए परफेक्ट जगह ढूंढ रहे और फिर काफी खोजबीन करने के बाद उन्होंने केरला के एक गांव थुम्बा को इस काम के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब इस गांव की अगर बात करें तो यह देखने में केरल के दूसरे फिशिंग विलेज से बिल्कुल भी अलग नहीं, लेकिन इस गांव में एक ऐसी खास बातें थी जो कि दूसरे गांव से अलग बनाती थी। असल में इस गांव में बना सेंट मैरी मैगदलीन नाम की एक चर्च बेहद ही खास था। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि रॉकेट लॉन्च का भला चर्च के साथ क्या कनेक्शन? असल में दोस्तों, यह चर्च हमारी पृथ्वी में मैग्नेटिक इक्वेटर पर बना हुआ था। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मैग्नेटिक इक्वेटर पृथ्वी पर बनी एक ऐसी काल्पनिक लाइन है जो पृथ्वी के उन सभी पॉइंट को कनेक्ट करती है जहां मैग्नेटिक नीडल का एंगल ऑफ डिप 0 होता है और वही साइंटिफिकली काफी इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए विक्रम साराभाई ने इस चर्च को एक्वायर करने के इरादे से अपने कुछ कलीग्स को लेकर वहाँ के बिशप डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा से मिलने पहुंचे। अब यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि विक्रम साराभाई ने उन कलीगों में APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे। विक्रम सर ने बर्नार्ड परेरा के सामने अपनी बात रखी और अपनी साइंटिफिकली पर्पस के लिए उनसे उनकी चर्च को मांगा, लेकिन उनकी सारी बात सुनने के बाद भी बर्नार्ड परेरा ने उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं और उन्हें अगले संडे में चर्च में होने वाली मीटिंग के लिए इन्वाइट करके इस डिस्कशन को खत्म कर दिया। उसके बाद संडे के दिन जब विक्रम सर ने अपने कलीग के साथ में मीटिंग अटेंड करने के लिए चर्च पहुंचे तो फिर वहां पर परेरा ने अपने धार्मिक उपदेश के दौरान इस पूरे मामले को चर्च में मौजूद सभी लोगों के सामने रख दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड्स में इस पूरे इंसिडेंट को बड़ी ही खूबसूरती से डिस्कस किया है। कलाम सर की इस बुक के अकॉर्डिंग बर्नार्ड परेरा ने चर्च में खड़े होकर यह कहा, मेरे बच्चों, मेरे साथ यह फेमस साइंटिस्ट जो स्पेस साइंस और रिसर्च के काम के लिए इस चर्च और मेरे रहने की जगह को लेना चाहते हैं। साइंस हम इंसानों की लाइफ को बेहतर बनाने की खोज करता है, तो बच्चों क्या हम इनके साइंटिफिक मिशन के लिए गॉड का यह पवित्र घर दे सकते हैं? परेरा की यह बात सुनकर विक्रम सर सहित उनके सारे कलीग्स शॉक्ड रह गए थे और चर्च में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। असल में यह किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बात को इस तरह से पब्लिक में ही अनाउंस कर देंगे। ऐसे में सभी साइंटिस्ट को यह डर लगने लगा था कि धार्मिक मामला होने की वजह से लोग भड़क न जाए। कलाम सर अपनी बुक में लिखते हैं कि कुछ देर के लिए तो वहाँ पर सन्नाटा छा रहा, जिससे वैज्ञानिकों
वैज्ञानिकों को दंगा भड़कने के और भी ज्यादा आसार दिखने लगी। लेकिन थोड़ी देर शांत रहने के बाद से पूरा चर्च आमीन की आवाज से गूंज उठा। यानी सभी लोगों ने यह चर्च हमारे देश के साइंटिस्ट को सौंपने की अनुमति दे दी थी। और दोस्तों, सिर्फ और चर्च में मौजूद लोग ही नहीं बल्कि पूरा गांव के सभी लोगों ने इस मिशन में अपना पूरा सहयोग दिया। दरअसल यह परमिशन मिलते ही सबसे पहले जरूरी पेपर वर्क निपटाया गया और फिर सिर्फ 100 दिनों के अंदर सभी गाँव वालों को पास के ही एक नए गाँव में रिलोकेट करके वहाँ पर उनके लिए एक नया चर्च बनवाया गया। इसके बाद से चर्च के बाहर गार्डन में इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्चर बनाया गया और इस तरह से सेंट मैरी मैगडलीन के नाम से जाना जाने वाला यह चर्च अब थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चर स्टेशन बन गया। कलाम सर के बुक के अकॉर्डिंग विक्रम सारा और उनके साथी वैज्ञानिकों ने चर्च के प्रेयर रूम को लेबोरेटरी, बिशप के रूम को ड्राइंग ऑफिस और गायों के रहने वाली जगह यानी कि कैटल शेड को स्टोरेज हाउस में बदल दिया गया। इस तरह से बेहद कम फंडिंग और ऑलमोस्ट ना के बराबर फैसिलिटी होने के बावजूद भी इंडिया के इन यंग और पैशनेट साइंटिस्ट ने भारत के पहले रॉकेट लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में यहाँ के कैंटीन नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का अपना खाना लेने के लिए तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था। और आप यह भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि इंडिया के फर्स्ट रॉकेट नाइके अपाचे जैसा नासा ने बनाया था, उनके पार्ट्स लाने के लिए भी साइकिल और बैलगाड़ी को इस्तेमाल किया गया था। हालांकि आखिरकार इन सारे मुश्किलों को पार करते हुए 21 नवंबर 1963 के शाम 6:15 बजे नाइके अपाचे को लॉन्च कर दिया गया, जहां इंडिया का यह पहला रॉकेट लॉन्च पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। और इस सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च के साथ ही हमारे इंडिया ने भी दूसरे बड़े देशों की तरह स्पेस में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। फिर इसके बाद से इसरो ने जो अचीवमेंट हासिल की है वह सब बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर विक्रम सर को सम्मान देने के लिए थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन को विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन और सेंट मैरी मैगडलीन चर्च को मेन बिल्डिंग को एक स्पेस म्यूजियम बना दिया गया, जहां पर इंडिया के फर्स्ट रॉकेट लॉन्च की इंस्पायरिंग स्टोरी और का अनुभव किया जा सकता है। बाकी आज हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समाज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले।